पाकिस्तान का एक हिस्सा, एक अंग हमसे जुदा हो रहा था, उस रात जब हमारी फौज को पसपाई का सामना करना पड़ा और सरेंडर का वो डॉक्यूमेंट साइन होना था, उस रात एक शख्स ऐसा था, ये कहानी शायद आज से पहले आपने ना सुनी हो, एक आदमी ऐसा था जिससे कहा था कि नहीं, मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। वो आदमी रात के अंधेरे में किस तरह से दुश्मन की आंखों में धूल झोंकता हुआ दुश्मन के सामने से फ्लाई करके ईस्ट पाकिस्तान से उड़ा और पाकिस्तान कैसे पहुंचा। उस शख्स के साथ छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, माएं, बहनें, बूढ़े मौजूद थे। किस तरह वो रात की तारीकी में अकेली जलते हुए शमा बना, किस तरह नाज़रीन उस शख्स ने अपने साथ साथ सैकड़ों और लोगों की जिंदगी बचाई। सकूत ढाका का ये हीरो आज भी हम में मौजूद है। हम आपको मिलवाते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत इसरार बुखारी साहब से। आप वॉर वेटरन हैं, सन 1971 की जंग के। आज का दिन जहां पर हमारे लिए इतनी तल्ख यादें लेकर आया है, आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं कि जिसको सुन के हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। वो शख्स आज हम में मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती कि हम उनके पास आके ये दास्तान उनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत बुखारी साहब, एक ऐसा वाकया जिसको अब से थोड़ी देर के बाद जब आप उनकी जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से उस रात 16 दिसंबर की उस रात वो ईस्ट पाकिस्तान से फ्लाई करता हुआ वापस अपने वतन किस तरह पहुंचा, न सिर्फ खुद पहुंचा बल्कि कई औरतों, बच्चों, बूढ़ों का सहारा बना। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहादुरी की दास्तान अपने आप में एक मुनफरिद दास्तान है। मैं चाहूंगा आज कौम, हमारे नाज़रीन देखने वाले आपकी जुबानी सुने कि किस तरह से एक सोल्जर ईस्ट पाकिस्तान के उस इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, न सिर्फ खुद बल्कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, उनको निकालने में भी कामयाब हुआ। हम चाहेंगे कि ईच एंड एवरी डिटेल आज कौम आपकी जुबानी सुने। इन्होंने कहा था कि सारे जो आपके हेलीकॉप्टर हैं, जहाज है, उनको जला दो। अच्छा। और टैंक जला दो, तोपें जला दो। मैंने कहा जी बाकी तो सब कुछ मुझे नहीं पता, टैंक और तोप का, ठीक है, जहाजों का मुझे पता है, मैं इनको यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और हम वाया बर्मा गो टू पाकिस्तान। इस पे 4 जनरल तो बिल्कुल एग्री नहीं हुए, तो एक खामोश था। नेवी का जो कहता था चुप करके पहले सुनता रहा। एयरफोर्स वाले ने कहा कि ये ऐसे है जैसे खुदकुशी करनी है। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी को हेडक्वार्टर को भेजो। याहिया को कहा, उसने कहा गुल हसन को कहो। जनरल गुल हसन थे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी। उन्होंने कहा कि अगर लियाकत कहता है तो लेट हिम ट्राई, जो विलिंग है तो हम उसको मौका देते हैं। तो मुझे फिर इजाजत मिली जी रात को 2-2:30 बजे कि आप ट्राई कर लें। अच्छा। मैंने अपने सारे जो 3 बड़े हेलीकॉप्टर थे मेरे पास, M8, और 3 थे छोटे जो 4 सीटर थे सिर्फ, तो उस पे आके तैयारी शुरू कर दी। और साथ ही कैंट में मैसेज भेज दिया हमारी कुछ वहाँ पे फैमिलीज थी कि आप औरतें और बच्चे, अच्छा, जितने भेज सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर हैं, तो आई विल कैरी देम टू पाकिस्तान। तो वो वर्ड फैल गया सारी तरफ। उनको मैंने 3 घंटे का टाइम दिया था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा 2.5 घंटे के बाद, वहाँ पे ऐसे था जैसे जुलूस निकला हुआ है औरतों और बच्चों का। अच्छा। तो बीवियाँ कहती थी हम सब जाएंगे, मियाँ भी जाएंगे मेरे। अच्छा। कई तो कह रही थी कि मियाँ को हम छोड़ नहीं सकते, और इधर से तो बच्चे थे, वो कहते बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा। मैंने कहा जी फैसला ये है कि कोई जेंट नहीं जा सकता। ठीक है। एक जेंट की जगह हम 3 बच्चे लेके चले जाएंगे, और औरतें लेके जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत बेइज्जती करते हैं वहाँ पे। फिर
उनको बड़ी मुश्किल से मनाया। अच्छा। तो जितने थे मेरे हेलीकॉप्टर में सिर्फ ऑफिशियली देखो तो 9 आ सकते थे। अच्छा। एक, बट आई कैरीड 39 एक जहाज में जी। कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हो गए थे जी। तो जब हमने वो टेक ऑफ किया तो वो वही समझे जो इंडियन है बंगाली कि ये इंडियन आ रहे हैं, उनके जनरल मनल वो साइन कराने इनके सरेंडर सर। वेरी स्मार्ट मूव सर। हाँ जी, और हम चुप करके वो निकल गए। अच्छा। सबसे पहले मैंने टेक ऑफ किया, तो जब मैंने टेक ऑफ किया दूसरों को भी कुछ तसल्ली हो गई। अच्छा। दूसरे ने भी 10 मिनट के बाद टेक ऑफ किया और तीसरे ने भी इस तरह, चौथे ने भी। जो छोटे जहाज थे उनको प्रॉब्लम था कि उनका जहाज की एंड्योरेंस इतनी नहीं थी। अच्छा। तो एंड्योरेंस के लिए उन्होंने पेट्रोल के वो रखे टैंक, छोटे जो जरी कैन होते हैं, जहाज छोटे थे, एलोएट थे, तो वो भरे के रास्ते में जो जगह भी खाली मिली उसमें भर लेंगे। अच्छा। तो फिर इसको बर्मा ले जाएंगे। ठीक है। ये प्लान करके हम टेक ऑफ कर गए जी। तो मैंने ठीक टाइम पे टेक अप किया, अल्लाह ने बड़ी मदद की। हालांकि उनका नेवल शिप जो काफ़ी मशहूर था वो खड़ा था कि कोई भी जहाज इधर से गुजरेगा वी विल शूट इट डाउन। अच्छा, बे ऑफ बंगाल पे खड़ा था वो, उस पे समुद्र के किनारे। ठीक है। लेकिन हम काफ़ी लो फ्लाई करते 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 निकल गए। इस तरह जब हम पहुंचे वहां पे तो उनका एक बर्मीज सिक्योरिटी वाला आया, उसको कहा कि हम प्लांट प्रोटेक्शन के हैं, आए हैं और पाकिस्तान सुबह निकल जाएंगे। तो वो ही वाज सेटिस्फाइड। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरा जहाज आ गया। अच्छा। कुछ फिर हमें तसल्ली हो गई कि कुछ तो बंदे हैं, 39 मेरे पास हैं और 29 दूसरे के पास हैं, क्योंकि उसके जरा बड़े आदमी थे, मेरे पास कुछ बच्चे थे। तो इस तरह हम पाँव फटने से पहले एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। तो LO8 फिर वो लेट आए क्योंकि उनकी स्पीड स्लो है, उन्होंने रिफ्यूल करना था, तो वो दोपहर को आए। जब वो आए तो फिर हमें बड़ी खुशी हुई कि सारे जो वहाँ से निकले थे अल्लाह की मदद से पहुँच गए ठीक ठाक। तो ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज जो पाकिस्तानी फौज की बहादुरी के हवाले से हम जरा सुनना चाहेंगे आपसे, किस तरह लड़े, किस तरह डिफेंड किया हमने। बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं जो गुमनाम रह गई, जरा आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। हाँ जी, वो हमारे पाकिस्तानी फौजी जी नंबर में बहुत कम थे। अच्छा। बहुत कम थे जी, लेकिन हमारे एक एक सिपाही जी, एक किसी ने उनके आगे सरेंडर नहीं किया, वैसे मारा गया है। अच्छा। हाँ जी, और हर एक से वो बहादुरी से लड़ा, बहादुरी से, कंप्लीट बहादुरी से। जितना पता लगा ये पाकिस्तानी है जी, वो एक दूसरे के साथ चिमट गए हैं। अच्छा सर, ये सब कुछ जब हो रहा था, मतलब मजालिम ढाए जा रहे थे, मैं अगेन आपकी उस स्टोरी पे आऊंगा, तो आपसे और लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली कि अगर ब्रिगेडियर लियाकत वहां से सरेंडर किए बगैर आ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। मेरे जो छोटे 2 हेलीकॉप्टर कहते थे खराब हो गए हैं। अच्छा। तो जब हम निकल गए दे फेल्ट वेरी लोनली। अच्छा। कि सारी वो एविएशन निकल गए, हम 2 छोटे वाले 4 पायलट जो है वो फंस गए। ठीक है। तो बजाय इधर रहने के, उनमें से एक था बेचारा शहीद हो गया, बाद में क्रैश कर गया। वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ, आप जाए ना जाए। अच्छा। जब वो गया तो फिर एक दूसरा बैठ गया, दूसरा कहता मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा। वो दोनों भी आ गए थे। तो दोस्तों 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें इंडिया की विजय हुई और पाकिस्तान की पराजय हुई। ये वो वक्त था जब अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान के साथ था, और उस वक्त रशिया ने इंडिया के साथ अपनी जो मित्रता निभाई थी और इंडिया का साथ दिया था। तो उस वक्त इंडिया की जो आर्मी है उसने पाकिस्तान का जो पूर्वी इलाका था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान क्या कहा जाता था, उसको पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश, बांग्लादेश नाम का जो देश था, वो बनाया। तो ये कहानी जो आज पाकिस्तान के एक साबका सैनिक बता रहे हैं, ये उसी वक्त की कहानी है जब 1971 में इंडिया की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसको आज़ाद करवाया था।
तो ये बता रहे हैं इन्होंने दरअसल किया क्या था उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी जब पूरी तरह घिर चुकी थी, उसके पास केवल दो ही रास्ते थे, जहाँ था वो युद्ध करके मारे जाते और जहाँ फिर वो अपना सरेंडर कर देते। तो इन्होंने उस वक्त एक तीसरा रास्ता निकाला, जिसमें उन्होंने कुछ और पाकिस्तानियों को साथ लेकर वहाँ से भाग निकलने में अपनी जो कोई भलाई समझी, तो उन्होंने एक प्लेन के साथ वहाँ से भाग निकले। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि वो ऐसा वक्त था जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, ज़्यादा गिरफ्तारी देते और या फिर युद्ध करके मरते। और इंडिया के ऊपर विजय पाना उस वक्त बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने सोचा कि हम गिरफ्तारी देने के बजाय वहाँ से निकल कर पाकिस्तान में चले जाएं। तो इन्होंने उस वक्त अपना एक प्लेन के साथ कुछ और लोगों को साथ लेकर वहाँ से निकल कर पाकिस्तान आए थे। तो उसी वक्त की ये कहानी बता रहे हैं। हम जानते हैं इसमें कोई खास बहादुरी वाली बात नहीं है, बट फिर भी जो सैनिक होता है वो सैनिक होता है, चाहे हमारे देश का सैनिक हो या फिर विरोधी देश का सैनिक हो। महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान ने भी यही बात कही थी कि जो सैनिक होता है, चाहे आपके शत्रु की पार्टी का भी सैनिक हो, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर उन्होंने एक और बात बोली है जिसके साथ हम सहमत नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस वक्त जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो बहुत बहादुरी से लड़ी और युद्ध करते करते अपनी वीरगति को प्राप्त हुए लोग। ये तो इनका मुझे लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो 93,000 लोग इंडिया की आर्मी ने गिरफ्तार किए थे, जिन्होंने सरेंडर किया था, वो पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग थे, वो किसी और देश से नहीं आए थे। तो ये पाकिस्तानी आर्मी के एक सैनिक रहे हैं, इनको अपनी आर्मी के साथ जो उनको डिफेंस करना ज़रूरी है, तो ये अपना का जो धर्म निभा रहे हैं। बट जो हकीकत है वो कुछ और है। उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने हथियार डाले थे और गिरफ्तारी दी थी।